आज दिल्ली आ सकते हैं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। बिहार में सीट शेयरिंग पर होगी बात। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, बिहार में कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें ऑफर की गई हैं। सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है आरजेडी 6 सीटें दे रही है, जिनमें पटना साहिब, पूर्णिया पर आरजेडी का दावा है। औरंगाबाद, कटिहार, पूर्वी चंपारण पर भी दावा है। तो अभी तक पूरी तरह से फॉर्मूला निपट नहीं पाया है और बताया यही जा रहा था कि जब तक सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी या राहुल गांधी की बातचीत सीधे लालू यादव से नहीं होती है, तब तक यह मामला सुलझने वाला नहीं लग रहा है। कांग्रेस और आरजेडी के प्रदेश के नेताओं के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। कांग्रेस ने 15 सीटों पर दावेदारी से जो शुरुआत की थी, अब आरजेडी की ओर से 6 सीटें ऑफर की गई हैं। अब देखना है कि क्या कांग्रेस ये ऑफर स्वीकार कर लेती है। उधर पूर्णिया को लेकर के भी घमासान शुरू हो चुका है। पप्पू यादव, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन की है, पूर्णिया से पहले सांसद भी रहे हैं, उन्होंने कह दिया है कि दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया सीट नहीं छोड़ूंगा। उधर बीमा भारती को आरजेडी से संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है और तेजस्वी यादव जब आज शाम पहुंचेंगे तो उसके बाद माना जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर के फाइनल बातचीत हो सकती है कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के साथ, क्योंकि राज्य स्तर पर तो यह मामला सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। बिहार कांग्रेस जो कि 15 सीटों पर दावा कर रही थी, लेकिन अब 6 सीटें ऑफर की गई हैं। इनमें भी अभी कुछ सीटों को लेकर के पेच फंसा हुआ है। प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। प्रशांत, 15 से शुरू होकर 6 तक पहुंचे, उसमें भी अब जो है मनचाही सीटें नहीं मिल रही है। लालू यादव हार्ड बार्गेनर साबित हुए हैं। कांग्रेस के लिए यहां क्या विकल्प बचता है अब, और तेजस्वी यादव जो यहां आ रहे हैं उनका एजेंडा क्या है? क्या राज्य नेतृत्व को दरकिनार करके केंद्रीय नेतृत्व से डील कर लेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चंदन। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव शाम 6 बजे पटना से दिल्ली के लिए निकलेंगे और आज ही उम्मीद की जा रही है कि उनकी मुलाकात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से होगी, जहां पर वो सीट शेयरिंग के तमाम मुद्दों पर जो कांग्रेस को सीटें दी जानी है उस मुद्दे पर बात करेंगे। देखिए, पूर्णिया सीट को लेकर के अभी महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच में खाई चौड़ी हो चुकी है। पूर्णिया सीट पप्पू यादव वहां पर दावा ठोक रहे हैं कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में, जबकि आरजेडी ने वहां पर बीमा भारती का नाम रख दिया है। कटिहार में कांग्रेस का दावा है कि तारिक अनवर को लड़ाया जाए। वहां पर जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं उनका नाम वहां पर रख दिया गया है। भागलपुर में कांग्रेस का अजीत शर्मा लड़ना चाहते हैं, वहां पर बुलो मंडल को आरजेडी से उम्मीदवार बना दिया गया है। औरंगाबाद, ये जो तमाम सीटें हैं, जो 6 सीटें हैं, इन तमाम सीटों को लेकर के यहाँ पर बहुत ही विवाद बन गया है। और बता दें कि अभी जो सोर्स बता रहे हैं कि उसमें यह है कि पूर्णिया के बदले मधेपुरा से पप्पू यादव को लड़ाने की तैयारी चल रही है और पप्पू यादव इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। बस यही बयान हम सुनाते हैं प्रशांत, अपने दर्शकों को यह बयान सुनवा भी देते हैं कि किस तरह से पप्पू यादव ने नाराजगी अपनी जताई है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले तो वो कांग्रेस में आए और उम्मीद यही की होगी कि पूर्णिया सीट उनको फिर से मिल जाएगी, जो उनकी पुरानी सीट भी रही है। क्या कहा उन्होंने, एक बार सुना देते हैं। हम अपने नेतृत्व से पहले ही हमने सारी बात बता दी है और मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने कल ट्वीट भी कर दिया है कि पूर्णिया दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़। इसीलिए जो भी दायित्व, जो भी जिम्मेदारी नेतृत्व देगी उस कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। विश्वास मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पद नहीं, बिना पद के भी कोरोना और पटना के बाढ़ में लोगों की सेवा की है। चुनाव लड़ना होगा तो सिर्फ पूर्णिया से लड़ेंगे, कहीं और से। हम अपने नेतृत्व से पहले ही हमने सारी बात बता दी है। प्रशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, यहां आप देखना होगा कि कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है, क्या जो विचारधारा की लड़ाई की बात कहते हैं राहुल गांधी, क्या विचारधारा की लड़ाई के नाम पर प्रदेश के जो नेता हैं उनकी जो मांग है उसको दरकिनार कर देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं जो ऑफर किया जा रहा है लालू यादव की ओर से? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, क्या है कि कांग्रेस के नेतृत्व के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है कि बिहार में लालू को दरकिनार करके वो अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर यह है कि लालू के गोद में बैठकर उसको चुनाव लड़ना है। ऐसे में लालू यादव की तरफ से जो भी सीटें मिलेंगी उनको या तो मानना होगा या फिर उस जगह से, उस सीट से अपने हाथ पीछे खींच लेने होंगे। देखिए, अकेला लालू यादव ने जो बार्गेनिंग, आपने कहा भी कि बार्गेनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है लालू यादव के पास,
लालू यादव ने जिन जिन सीटों पर कांग्रेस की मजबूती देखी है वहां अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। ठीक है। अब औरंगाबाद की बात कर लीजिए, वहां पर निखिल कुमार लगातार लड़ने की तैयारी में थे, उनको साइड करके वहां से अभय कुशवाहा को टिकट दे दिया गया है। अब पूर्णिया सीट से बीमा भारती को टिकट देने की बात चल रही है। कटिहार सीट से तारिक अनवर को साइड करने की कोशिश चल रही है। भागलपुर सीट से अजित शर्मा को साइड करने की कोशिश चल रही है। मुजफ्फरपुर सीट पर विजेंद्र चौधरी को साइड करने की कोशिश की जा रही है। यानी चंदन, स्थिति यह है यहाँ पर कि कांग्रेस नेतृत्व जो फैसला करेगा उसको अब बिहार नेतृत्व, जो बिहार के कांग्रेस नेता हैं, वो स्वीकार करेंगे कि नहीं, इस पर देखना होगा। जी बिल्कुल, तो ये देखना होगा कि जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो लालू यादव को काफी पसंद भी करता है, सोनिया गांधी के साथ काफी अच्छे संबंध है, ये माना जा रहा है कि लालू यादव जो ऑफर करेंगे केंद्रीय नेतृत्व स्वीकार कर लेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व जो है उस फैसले को मानेगा या नहीं। बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।